देश में छाई मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है। अचानक बंद लागू करने के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या प्रवासी कामगारों की है, जिन्हें लेकर कई राज्यों की सियासत भी गरमाई हुई है और अब सरकार ने कामगारों को अपने अपने घर लौटने की इजाजत दे दी है। सरकार के इस फैसले से उद्योग जगत की सांसें जरूर अटक गई हैं। आखिर उद्योग जगत सरकार के इस फैसले से क्यों है परेशान, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 मई को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इसे और आगे बढ़ाएगी। लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है तो क्या सरकार कई तरह की छूट भी देगी या पहले की तरह सख्त लॉकडाउन ही चलता रहेगा। वैसे इस बात के संकेत मिल रहे हैं। ग्रीन जोन वाले एरिया में कई रियायतें दी जा सकती हैं, जिससे सबसे ज्यादा उत्साहित उद्योग जगत दिखाई दे रहा था। ऑटो सेक्टर के दिग्गज तो ये दावा भी करने लगे थे कि सरकार उन्हें काम शुरू करने की अनुमति देगी तो सिर्फ 30% कामगारों से ही वो काम चला सकते हैं। लेकिन जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने लोगों को दूसरे राज्य से वापस लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए तो ये साफ हो गया कि सरकार लॉकडाउन में रियायत देने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन को लंबे समय तक लागू किए जाने की योजना तैयार की जा रही है और इसीलिए भारी संख्या में कामगारों को रोका नहीं जा सकता। लॉकडाउन 1 की घोषणा के समय जिस तरह से कई कामगार पैदल अपने घर की ओर निकल पड़े थे और लॉकडाउन 2 के बाद जो नजारे मुंबई, दिल्ली और सूरत में दिखाई दिए, उन्हें सरकार लॉकडाउन 3 में टालना चाहती है। यानी साफ है, लॉकडाउन 2 के बाद सरकार लॉकडाउन 3 की तैयारी पूरी कर चुकी है और इस बार भी उद्योग जगत को किसी तरह की रियायत दिए जाने की उम्मीद नहीं है। खैर, अब सरकार के मन में क्या चल रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि 1 महीने से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार के फैसले से राहत जरूर मिली है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।